नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में जीके के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आने वाले आगामी में एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस देश के संविधान का अनुसरण किया है? ये दोस्तों किस देश के संविधान से किया है? ये कनाडा से। अगर इसे कुछ तथ्यों के और देखा जाए तो कनाडा से क्या सब लिया गया है? तो ये संघात्मक विशेषताएं, बाद बाकी अवशिष्ट शक्तियाँ और भी इसके संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन, ये सब जो इसके लिए गया। बाद बाकी अगर जर्मनी की बात की जाए तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जो है ये जर्मनी के लिया गया। अगर ब्रिटेन की दोस्तों बात की जाए तो ब्रिटेन से इस प्रमुख है फनफदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, बाद बाकी अपरमाधिकार लेख, द्विपदनात्मक और भी ढेर सारे। अगर अमेरिका की दोस्तों बात की जाए तो अमेरिका से कौन कौन से लिया गया? पहली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात है मौलिक अधिकार लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति में उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि आदि, ये सब कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। तो इसका आंसर डी कनाडा है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली के द्वारा मध्य अमेरिका से कौन सी फसल को भारत में लाया गया एवं उसकी कृषि प्रारंभ करवाई गई? तो ये दोस्तों थे तंबाकू, आलू, मक्का, ये सभी थे जो कहाँ से लाए थे? ये पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बादल उच्च मेघ जैसे 6000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई वाले की श्रेणी में नहीं आते हैं? अगर दोस्तों मेघ की बात की जाए तो मेघ 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए उच्च मेघ, उसके बाद मध्यम मेघ, उसके बाद निम्न मेघ। अगर निम्न दोस्तों मेघ की बात की जाए तो ये 2000 मीटर के आसपास, कितना? इसकी 2000 मीटर। अगर मध्यम मेघ की बात की जाए तो ये 2000 से 6000 के बीच ये मीटर। इसमें उच्चतम मेघ की बात की जाए, उच्च मेघ की बात की जाए तो ये 6000 से 12000 के बीच इसकी ऊंचाई है मीटर। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन से इसमें नहीं आते हैं? दोस्तों ये जो निम्न मेघ जो होते हैं इसी के अंतर्गत कौन से मेघ आते हैं? कपासी मेघ आते हैं। कौन सा आते हैं? कपासी, जो इसमें नहीं आते। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय निर्धारित करने वाला परिबराफी डिग्री पूर्वी देशांतर का किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। भारत का मानक समय निर्धारित करने वाला परिबराफी डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो आप देखिए दोस्तों, पहले देखिए कौन कौन राज्य से गुजरता है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये 5 राज्य को देखते हैं, 5 राज्य कौन कौन से है। पहला राज्य की बात की जाए तो ये एमपी है। दूसरा राज्य के दोस्तों उड़ीसा। इसका एक फॉर्मूला पहले देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला दोस्तों है मौका, MOUCA। तो एम से एमपी दोस्तों, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश यूपी, सी से दोस्तों छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। अब देखिए दोस्तों कौन कौन इसमें आ गया है। उत्तर प्रदेश आ गया है, एमपी आ गया है, बाद बाकी आंध्र प्रदेश भी आ गया है। तो आ कौन रहा है? आ नहीं रहा। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है इस होकर परिबराफी डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के नहीं गुजरती है, मानक रेखा नहीं गुजरती है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अध्याय में इसके मौलिक उद्देश्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान किस अध्याय में इसके मौलिक
का उद्देश्य ये दोस्तों राजकीय नीतिक निर्देशक तत्व वाली अध्याय में, ये कौन सा राजकीय नीति निर्देशक तत्व वाली अध्याय में। अगर इसके आर्टिकल की बात कीजिए दोस्तों तो ये आर्टिकल 36 से 51। अगर मौलिक अधिकार की दोस्तों बात की जाए तो ये 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 ये मौलिक अधिकार है। अगर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिखों के पहला राजनीतिक नेता बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने क्या नाम दिया था। सिखों के पहला राजनीतिक नेता बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने क्या नाम दिया था दोस्तों, इसका नाम दिया था गुरु बख्श। क्या नाम था? गुरु बख्श इसका गुरु बख्श सिंह इसका नाम दिया था। अगर इसका मूल नाम की दोस्तों बात कीजिए, इसका मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। जब ये सन्यासी बन गया, जब ये सन्यासी बना दोस्तों, सन्यासी जब बना तब इसका नाम माधव दास बैरागी, तब इसका नाम क्या हो गया? माधव दास, तब इसका बैरागी नाम हो गया। तो आंसर क्या है? आंसर सी ही है, गुरु बख्श सिंह। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी। हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी दोस्तों। अगर राष्ट्र संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। 1920 में इसकी राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब बोल रहा है कि हिटलर ने कब छोड़ा था दोस्तों, ये हिटलर ने 1933 में 1933 में इसकी अध्यक्षता छोड़ दी थी। 1933 का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नारायण नाग या नरनाग मंदिर, फिर से क्वेश्चन देखिएगा, नारायण नाग या नरनाग मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य है, यहाँ ये स्थित है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन भगवान के लिए प्रसिद्ध है? ये भगवान शिव के लिए, भगवान शिव की यहाँ मंदिर है, नरनारायण भगवान शिव। अगर दोस्तों इसकी बात की किसको बनाया था? इसको बनाया था ललितादित्य ने इसको बनवाया था नरनारायण मंदिर को, जो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये दोस्तों संबोधित किया था कोलकाता अधिवेशन 1890। कोलकाता अधिवेशन 1890 जो है इसको संबोधित किया था। अब बात कीजिए दोस्तों तो ये 18 ऊपर ला को देते हैं। कोलकाता अधिवेशन 1886 की इसी की थी दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। बाद में की अगर कोलकाता अधिवेशन 1896 की दोस्तों बात की जाए, ये थे रहीमदुल्ला, कौन थे? रहीमदुल्ला इसकी। बाद में की लखनऊ अधिवेशन 1899 की दोस्तों बात की जाए तो इसकी थी आरसी दत्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये दोस्तों सब विकल्प देखते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। अगला विकल्प है 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। तीसरा विकल्प दिया गया है 21 जून तथा 22 सितंबर को पृथ्वी के सभी भाग में दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। इसको भी देखते हैं। अगला विकल्प है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होते हैं। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो इसको पृथ्वी मान लेते हैं। ये बीच लाइन जो होती है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा उसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उत्तरायण इसको बोलते हैं, और इसको दक्षिणायन बोलते हैं। और दोस्तों इस पर जो क्या होती है 23 सितंबर 21 मार्च 23 सितंबर क्या होती है इसमें दिन रात बराबर होती है। इसमें दोस्तों 6 महीना दिन और 6 महीना इसमें रात हो रहती है। क्या महीना? 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो आंसर डी जो 4 नंबर पर है ये 6 महीना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पर जो 6 महीने दिन तो 6 महीने रात होते हैं। यही ऑप्शन आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन ने पाकिस्तान की मांग वाला
प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। 23 मार्च 1940 को लाहौर लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग वाला प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका तैयार करने वाले कौन थे? सिकंदर हयात खान। कौन थे? सिकंदर हयात खान थे इसका प्रारूप तैयार किया था। सिकंदर हयात खान इसने प्रारूप तैयार किया था। अगर दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए तो ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या क्या थे? इसका अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। फजलुल हक की दोस्तों बात की जाए तो ये इसका प्रस्तुत किया था। क्या क्या था? इसका प्रस्तुत यही फजलुल हक किया था। खलील कुजमा की बात की जाए तो ये दोस्तों इसका समर्थन किया था। किसका? ये समर्थन किया था। तो आंसर क्या था? आंसर भी ही सही था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों एवं वृक्षावरण के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों कितना परसेंट आता है? ये आता है 24.56, 24.56 इतना अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों कितनी बार लगाया गया है? तो अब तक में ये दोस्तों कितना बार? सिर्फ एक बार लगाया गया, सिर्फ एक बार लगाया गया। और किस पर? बी रामास्वामी, बी रामास्वामी पर लगाया गया था 1993 में। कब? 1993 इस पर लगाया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों है? तो यह शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक है। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों हिमालय को इसे 4 भाग में बांटा गया। पहला है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। दूसरा है विरहद। तीसरा कौन सा है? लघु। तीसरा कौन सा? लघु है। और चौथा जो नया वाला है उसको शिवालिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शिवालिक। तो इसका शिवालिक हो जाएगा। आंसर भी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष दोस्तों हुई थी? अगर इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो ये 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में इसका तैयार किया गया था। 1885 में। अगर इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसकी मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय है? दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्ता ने किस स्थान पर किया था? 1857 की विद्रोह के नेतृत्व मनीराम दत्ता ने किस स्थान पर शुरू किया था? ये दोस्तों असम से किए। कहाँ किए थे? ये असम से किए थे। अगर दोस्तों बरेली की बात की जाए तो बरेली से थे कौन? बहादुर खान। बहादुर खान कहाँ कर रहे थे? बरेली से कर रहे थे। बाद बाकी उड़ीसा की दोस्तों बात की जाए तो ये सुरेंद्रनाथ कहाँ कर रहे थे? उड़ीसा से कर रहे थे। अगर कुल्लू की दोस्तों बात की जाए तो कुल्लू से राजा महेंद्र प्रताप दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप कहाँ से शुरू किए थे? कुल्लू से। अगर बिहार की दोस्तों बात की जाए कुछ फैक्टरों को देखते हैं। बिहार की बात कीजिए बिहार से कुंवर सिंह ने। अगर झांसी से बात की झांसी से लक्ष्मीबाई आदि इसके कुछ प्रमुख फैक्ट को देखे थे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं लेपिज स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? लेपिज स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये इसकी बात की जाए तो ये भूमिगत जल। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा इसके क्या होती है? निर्माण होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक इकाई को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है? दोस्तों प्राकृतिक गुर्दा। तो अगर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचर्स किडनी इसको बोलते हैं। नेचर्स किडनी। अब क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक इकाई को प्राकृतिक का गुर्दा नेचर्स किडनी बोलता है? दोस्तों इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। किसको बोलते हैं? आर्द्र भूमि को बोलते हैं। अगर पूछ दिया जाए तो विश्व आर्द्र भूमि कब माना जाता है? विश्व आर्द्र भूमि की दोस्तों बात की जाए तो ये 2 फरवरी को, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को ये माना जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार निम्न में से किसे प्राप्त नहीं है? संविधान का अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार निम्न में से किसे प्राप्त नहीं है?
तो ये दोस्तों किसे प्राप्त नहीं, ये भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। बाद बाकी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री, भारत के महान्यायवादी, इन सभी क्या है दोस्तों, ये परिषद अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायसराय में कौन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मृदीत के नाम से प्रसिद्ध था? तो अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये थे लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। अगर इसी कार्यकाल की दोस्तों बात की जाए तो कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 के बीच में ये रहा था। अगर लॉर्ड मेयो की दोस्तों बात की जाए तो इसने सर्वप्रथम क्या क्या करवाई थी, जनगणना करवाई थी। कब? 1872 में, 1872 ईस्वी में जनगणना कर रहे लॉर्ड मेयो ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जून 1940 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ? ये नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काबुल सूबे का सूबेदारी संभालने वाला पहला मुगल अधिकारी कौन था? क्वेश्चन फिर से देखिएगा दोस्तों, काबुल सूबे का सूबेदारी संभालने वाला पहला मुगल अधिकारी कौन था? ये दोस्तों मान सिंह। कौन थे ये मान सिंह थे। मान सिंह थे ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों कोलोराडो पर। किस पर है? कोलोराडो पर ये स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमन ओफ तथा बोरो शब्द इंगित करता किसको दोस्तों? ये भारत क्या है? ये चावल की फसलें हैं। ये दोस्तों क्या है? ये भारत की एक चावल क्या है? फसलें हैं। चावल की किस्में हैं, चावल की फसलें हैं। ये हम साइड में फिगर भी लगा दें ताकि समस्या ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची को तैयारी और उससे आवश्यक संशोधन के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई है? ये दोस्तों 1 जनवरी इसके लिए प्रसिद्ध किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ये हो जाएगा 1 जनवरी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल जमा की मीनार किस देश में स्थित है? यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जाम की मीनार किस देश में स्थित है? जाम की मीनार किस देश में अवस्थित है? ये दोस्तों अफगानिस्तान में। कौन सा? अफगानिस्तान में ये शामिल है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट हैरियट जिसका नया नाम माउंट मणिपुर दिया गया कहाँ स्थित है? ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये स्थित ये। और उसमें किस अंडमान निकोबार में? दक्षिणी अंडमान में। इसमें दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था? ये दोस्तों किसने प्रवेश किया था? ये पुर्तगाल ने। 1514 पुर्तगाल ने यहाँ प्रवेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शांति निर्गुण के विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? शांति निर्गुण के विधि का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों कहाँ हुआ था? ये दोस्तों कांगो के गृह युद्ध में हुआ था। कहाँ? कांगो के गृह युद्ध में हुआ था। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये कब से कब तक चला था? ये दोस्तों 1997 से लेकर 99 तक चला था। 1999 तक चला था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों इंदिरा गांधी। किसका है? ये इंदिरा गांधी का ये कथन है, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपने पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो दोस्तों ये 2/3 जब होंगे तो ये दल बदलू नहीं माने जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है? मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है पूंजीवादी समाज में। किसमें? पूंजीवादी समाज में ये स्थापित हो सकता है, पूंजीवादी समाज में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां लेब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है क्या कहलाते हैं? वह स्थान जहां लेब्राडोर धारा तथा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है क्या कहलाता है?
ये दोस्तों कहलाता है न्यू फाउंडलैंड। क्या? न्यू फाउंडलैंड कहलाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस उद्योग में होता है? दोस्तों ये सिंचाई में होती है। कहाँ? ये सिंचाई में इसका सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ये दोस्तों ब्रिटेन। कहाँ? ये ब्रिटेन में पड़ी थी। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में 35 प्रश्नों को देखे हैं। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा जल्दी मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।